बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्नर्स में एक मरतबा फिर से मैं तमाम व्यूवर्स को एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरह से हम इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से होंगे, तो ये आज की वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपने शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करके और उसको फीडबैक भी ज़रूर देना है। चलिए अब मैं जो है अपने व्यूवर्स का टाइम वेस्ट किए बगैर जो है यहाँ पर आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ कि किस तरह से हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है और किस तरह से मैं आपको इस बैलेंस शीट को बनाकर जो है आपको किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रोफेशनली हेल्प कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की हेडिंग यहाँ पर टॉप पर मैंने यहाँ पर टैब की, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। और नेक्स्ट जो हमने इस तरह से ये पूरा एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी हमारे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़, एसेट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे और इनको जो है बैलेंस शीट में इसको रखेंगे। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड भी मैंने डेट मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी हमारे टोटल्स होंगे इनको हम यहाँ पर जो है अब मेंशन करेंगे। यहाँ पर एसेट्स हैं तो आप एसेट्स के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल करंट एसेट्स हैं तो मैंने यहाँ पर एसेट्स की हेडिंग टैब की हुई है। यहाँ पर कैश एंड इक्विवेलेंस और अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं इसके साथ, और यहाँ पर इसकी इन्वेंट्रीज हैं। और नेक्स्ट जो टोटल करंट एसेट्स और जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी फैकल्टीज़ के लिए हमने किस तरह से टोटल किया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैश एंड इक्विपमेंट्स के लिए रीजन ए को यहाँ पर मैंने रीजन्स भी टाइप किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आपको मज़ीद जो है ईजीली हो इसको समझने में। तो यहाँ पर 1 लाख रीजन ए के लिए एसेट्स और रीजन बी के लिए 1,50,000 और 2 लाख। इस तरह से मैंने जो है इसको टाइप कर दिया, जो भी इनके करंट एसेट्स थे टोटल। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि टोटल के लिए जो है हम सम के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे। आप जैसे ही ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक तीनों जो मेरे टोटल्स थे इसको सिलेक्शन ले ली और फिर सिंपली इसको हम इंटर कर देंगे। आप जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4,50,000 जो है आपकी कैश एंड इक्विवेलेंस का टोटल है। आप इसको बोल्ड भी करते जाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपने यहाँ पर इसको टोटल किया हुआ है। नेक्स्ट भी इसी तरह से करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं आपके, तो इसको भी आप इसी तरह टोटल्स करेंगे। 2 लाख है, रीजन बी में आपके 2.5 लाख है और रीजन सी में जो है वो 3 लाख रुपए हैं। सिंपली इसको भी इसी तरह से आप टोटल करेंगे। ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की यूज़ कर देंगे और इसको इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे जैसे तो यहाँ पर इसका भी हमें टोटल मिल गया, उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। 7.5 लाख रुपए जो है इसका अकाउंट रिसीवेबल का टोटल है। और नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का टोटल कितना हुआ हमारे यहाँ पर, इन्वेंट्रीज का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रीजन ए को 1.5 लाख और बी को जो है 1 लाख और सी को 2 लाख। ठीक इसी तरह से इसको भी हम ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की यूज़ करके सम की और यहाँ पे इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे इसकी भी जो है टोटल हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोटल करंट एसेट्स। तो टोटल करंट एसेट्स का टोटल किस तरह करेंगे, ये जो तीनों आपके टोटल्स हैं, कैश एंड इक्विवेलेंस, अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज, ये आपके बेसिकली करंट एसेट्स होते हैं। तो इनको जो है जितने भी आपको ये तीनों जो आपको जो आपने टोटल्स किए हैं इसको आप इस तरह से इसको भी आप शॉर्टकट की से टोटल करेंगे, यानी टोटल करंट एसेट्स किस तरह से। ऑल्टर इक्वल यहाँ से आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम और फिर सम के साथ साथ इन तीनों वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो टोटल करंट एसेट्स थे हमारे, जो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स हैं वो हैं टोटल 16,50,000। और इसको आप बोल्ड करते जाएंगे। जो भी आपके एसेट्स और जो भी आपकी इक्विटीज़ होंगी, जो भी आपकी कोटेशंस होंगी वो यहाँ पर बोल्ड होती चली जाएंगी। अब
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, स्टेप जो है हमारा नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, वो हमारे बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो इनको भी हम इसी तरह से टोटल करेंगे। किस तरह से? ऑल्टर इक्वल की हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से सम के लिए और इसको इंटर कर देंगे। इसको भी इंटर कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हमने टोटल निकाल लिया, टोटल फिक्स्ड एसेट्स का, इन तीनों का। और उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। अब बोल्ड करने के साथ नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है टोटल एसेट्स, यानी हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स और टोटल करंट एसेट्स मिलाकर कितने एसेट्स हमारे पास है। तो इसके लिए हम टोटल करेंगे इज इक्वल टू सम, और फिर टोटल करंट एसेट्स वाली जो हमारी वैल्यू है इसको हम प्लस कर देंगे जो हमारी प्लांट एंड टोटल एसेट्स वाली जो वैल्यू थी 18 लाख रुपए इसके अंदर, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके हम इसको इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं वो हैं 34,50,000। उसको भी इसी तरह से हम बोल्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है वो है लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ को उधार कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो लायबिलिटीज़, हमने किसी से लायबिलिटीज़ की हुई थी यानी उधार किया हुआ होता है, तो इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ में भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं ये, अकाउंट्स पेएबल। और नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट। डेट भी जो है वो हम इसको कहते हैं, ये उधार की ही एक किस्म होती है, किसी से हमने उधार लिया हुआ होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। और अकाउंट्स पेएबल है यहाँ पर हमारा, यानी जिनको हमने ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं, पेएबल है जो हमें पे करने हैं। तो वो किस तरह से कितने हैं, इस तरह से रीजन ए के अंदर आप देख सकते हैं 50,000 है, रीजन बी को 70,000 पे करना है, और इसी तरह से रीजन सी को 80,000 पे करना है। तो इसी तरह से इसको भी हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे सम की टोटल करने के लिए। तो ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पर सम के लिए और इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हमें अकाउंट्स पेएबल टोटल हमारे ऊपर 2 लाख रुपए जो है वो ड्यूज़ हैं, यानी हमें ये पे करने, और इसको इस तरह से बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट्स कितनी है, वो भी 1 लाख है रीजन ए की, और बी की 1,20,000 और 1,40,000। ठीक इसी तरह से इसको भी हम सम के शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ऑल्टर इक्वल, और इसको इंटर कर देंगे। और इंटर करने के साथ ही यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देंगे इसको भी। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लायबिलिटीज़ भी हमें मिल गई। अब टोटल करंट लायबिलिटीज़, अब जो हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं दोनों करंट लायबिलिटीज़ है, इन दोनों को टोटल कर देंगे, जो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है उनको और शॉर्ट टर्म डेट को, इन दोनों को टोटल कर देंगे। तो करंट टोटल करंट लायबिलिटीज़ हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। किस तरह से? इजिकल्स टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर अकाउंट्स पेएबल वाली वैल्यू को और शॉर्ट टर्म डेट को, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे सिलेक्ट करके, और ब्रैकेट क्लोज करके इसको हम इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो है वो हम पर है 5,60,000। उसको भी इसी तरह से बोल्ड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल करंट लायबिलिटीज़ भी हमें मिल गई हैं। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है इक्विटीज़ का, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए भी जो है हम किस तरह से इसको टोटल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए भी जो हमारे पास एक तवील वक्त के लिए हमने किसी का उधार किया हुआ होता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हैं, यानी डेट्स को उधार कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख, 2.5 लाख रीजन, जिस तरह से रीजन ए को 2 लाख, रीजन बी को 2.5 लाख और रीजन सी को 3 लाख रुपए हम पर लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। तो इसको भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की, और फिर इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स जो है हमारे ऊपर वो 7.5 लाख रुपए हैं। इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स भी इसके निकल के आ गई। अब हमें टोटल लायबिलिटीज़, इनको जो है हमें टोटल करना है। तो टोटल लायबिलिटीज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, टोटल करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स को, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल लायबिलिटीज़ आपको
मिल जाएंगे। इसको यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमने टोटल लायबिलिटीज़ को जो है कैलकुलेट किया है। इसी तरह से इज इक्वल्स टू सम और फिर टोटल करंट लायबिलिटीज़ को, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम जब प्लस कर देंगे टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स को, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल लायबिलिटीज़ हमें मिल चुकी हैं। इसको बोल्ड कर देंगे 13 लाख और 10,000 रुपये जो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ रहती हैं, जो कि हमें पे करनी है, जो कि हमारा उधार है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इक्विटीज़ का, यानी कॉमन स्टॉक जो हमारे पास है, और रिटेन्ड अर्निंग्स एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी ओनरशिप कह सकते हैं, इसको इनकम कह सकते हैं। तो ये भी सेम इसका बिल्कुल इजी तरीका है। इस तरह से इसको भी कॉमन स्टॉक जो है रीजन ए में 3 लाख, इसी तरह बी में 3.5 लाख और 4 लाख। तो इसको भी इसी तरह से हम टोटल करेंगे, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की, और इसको इंटर कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कॉमन स्टॉक है हमारे पास अवेलेबल वो है 10,50,000। ठीक इसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारी होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आप फॉर एग्जांपल इसको कह सकते हैं इस तरह से कि हमें किसी से रेंट मिला है या कमीशन मिल रहा है, तो वो हमारी एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। तो उनको भी हम इसी तरह से टोटल करेंगे, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की, तीनों रेंज सिलेक्ट कर ली और फिर इसको भी इंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हैं 12 लाख। इस तरह से आपने कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ हमारे पास कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ पर आप टोटल करेंगे और फिर यहाँ पर आप सम की शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू सम, और फिर सम करने के बाद टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो हैं इसको आप प्लस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम पहले जो है टोटल इक्विटीज़ का हम टोटल करेंगे किस तरह से कि 1,00,000, 10,50,000 और 12 लाख का पहले हम टोटल करेंगे। देन इसके बाद ही जो है हम फाइनल स्टेप में जो है टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ को टोटल करेंगे, जो कि हमारा फाइनल बैलेंस होगा। वो किस तरह से, इज इक्वल्स टू सम और फिर जो है कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इक्विटीज़ हैं वो हैं 22,50,000, 22,50,000 रुपये हमारी टोटल इक्विटीज़ हैं। इसको आपने बोल्ड कर दिया इसको भी, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब वो हमारा फाइनल बैलेंस होगा टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ का। हमें टोटल करने की कितनी हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ अवेलेबल है हमारे पास हैं। वो किस तरह से, बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला भी, इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू सम, क्योंकि हम सम कर रहे हैं सम का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, और फिर जो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ है इसको हम प्लस कर देंगे टोटल इक्विटीज़ में, ब्रैकेट क्लोज करके इसको हम इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ जो हमारे पास हैं वो हैं 35,60,000 रुपये। तो इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है मल्टीनेशनल कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करके इसको सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद प्रोफेशनल और लेटेस्ट वीडियोस मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता रहूं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।